गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। सावन के चौथे सोमवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैप्पी सावन। क्या हो रहा है मैडम आया ये है? शिवलिंग बना रही हो? क्यों? तो शिवलिंग तो हमने उस दिन स्थापित किया था, उसी पे कर लेती पूजा। सावन में अच्छा माना जाता है। अच्छा, इसीलिए तो ये आखिरी सावन वाले दिन याद आया तुम्हें? बाकी के सावन कहाँ गए थे? बाकी के सावन कहाँ गए थे? 1 hour later. फाइनली बना ही लिया तुमने शिवलिंग। हाँ तो करो पूजा पाठ, जल्दी निपटाओ। जल्दी क्या, जो अपने टाइम से होगा उसी टाइम पे निपटेगा। ये सिंदूर चढ़ा रही हो? और ये पत्ता कौन सा चढ़ाया है? आज तो वो चढ़ता है ना, बेल पत्तर। समी का भी चढ़ता है, बेलपत्र नहीं है ना। बेलपत्र लेकर ही। ये चावल चढ़ा रही हो? नहीं, फिर ये वाइट वो है। चंदन। अच्छा, ये चावल है। मिश्री भी चढ़ाई हो? ये काला तिल है। अच्छा, ये शहद। क्या हो गया? खप्पम हो गया? अच्छा, अब गुड़। नेक्स्ट दिया बत्ती। A few moments later. दिया बत्ती हो गई। अब हाथ जोड़ के क्या मांग रही हो? कर लो हाथ जोड़ के प्रार्थना। क्या पता ऊपर वाला तुम्हारी ही सुन ले। भोले बाबा सबकी सुनते हैं। बस 3 महीने से तो हम भी बोल रहे हैं, चार कहाँ सुन रहे हैं हमारी। 3 महीने से तो हम भी कुछ कह रहे हैं। ये थोड़ी ना कि जो गलत कर रहा है उसको भरते जाओ और जो सही कर रहा है उसको मारते जाओ। मैडम माया की भी पूजा बिल्कुल अनोखी है। घंटों बैठ के पूजा करती रहती है मैडम माया, और घंटों हाथ जोड़ के पता नहीं ऊपर वाले से क्या मांगती है। कभी हाथ जोड़ती है, कभी माथा टेकती है, और पता नहीं ऊपर वाले से क्या बातचीत करती रहती है, क्या मांगती रहती है। आज तक मुझे कहानी मैडम माया की समझ नहीं आई, क्या चल रहा है मैडम माया को मन में। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। ये मैडम माया दूध चढ़ा रही हैं, और दूध चढ़ा के भोले बाबा को खुश करने की कोशिश कर रही हैं कि भोले बाबा खुश हो जाएं और मैडम माया की दिल की कामना, मनोकामना, इच्छाएं सारी पूरी करें। अब मैडम माया ने जल चढ़ाया। दूध जल चढ़ाते हैं, लेकिन मैडम माया कुछ ज़्यादा ही चढ़ाती है। पता नहीं, ज़्यादा चढ़ा के सोचती है मैडम माया कि ऊपर वाला कुछ ज़्यादा दे देगा जो मैडम माया ऊपर वाले से मांगे। अब हाथ जोड़ के फिर मैडम माया प्रार्थना करने में लग गई, और फिर कुछ ना कुछ मांग रही है मैडम माया। सो गाइज़, मैं आया हुआ हूँ संगम विहार के एक शिव मंदिर में। मेरे साथ आशा भी आई हुई है और डुग्गू भी आया हुआ है। मेरे चाचा ने सोमवार के सावन में, आखिरी सोमवार के सावन में
एक रुद्र अभिषेक रखा हुआ है जिसमें परिवारजन को बुलाया था, सो हम उसके अंदर सम्मिलित होने आए हैं। और मेरी बाकी की फैमिली भी आई है, मेरे ताऊ भी आए हुए हैं। ये मेरे चाचा की दोनों लड़कियां हैं और ये मेरे चाचा और चाची हैं जो कि प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, रुद्र अभिषेक करने में लगे हुए हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको बाकी का मंदिर दिखाता हूँ। ये मेरे ताऊ बैठे हुए थे और ये बाकी का मंदिर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने ही जो मूर्ति लगी हुई है वो श्री राम और लक्ष्मण जी की और माता सीता की लगी हुई है, जो कि सफ़ेद मार्बल में है और देख के काफ़ी अच्छी लग रही है। अगली जो मूर्ति लगी हुई है वो लगी हुई है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, क्योंकि आप देख रहे होंगे प्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। अगली मूर्ति की तरफ बढ़े तो ये मूर्ति श्री कृष्ण और माता देवकी या माता राधा की है और श्री कृष्ण का बाल गोपाल रूप भी यहाँ रखा हुआ है, जो कि काफ़ी देख के अच्छा लग रहा है, मनमोहित हो रहा है दिल। और अगली जो मूर्ति लगी हुई है वो माता रानी की लगी हुई है और माता रानी की तो महिमा अपरंपार है। जैसा कि मैंने कहा था कि डुग्गू भी आया हुआ है, सो मैं और डुग्गू दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि डुग्गू का अंदर पूजा में मन लग नहीं रहा, जैसा कि बच्चों का मन लगता ही नहीं है। डुग्गू अपनी मस्ती में मस्त है, जहाँ जाता है अपना कुछ ना कुछ खेलने का जुगाड़ देख ही लेता है, कैसे खेलना है, कैसे परेशान करना है, कैसे शरारतें करनी है। ये बार बार सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, बार बार मुझे डर लग रहा था कि सीढ़ियों से गिर ना जाए, पैर ना फिसल जाए। सो अब मैं आ गया हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे मेरे चाचा ने बुलाया है कि मैं आके टीका लगवा लूँ और कलावा बंधवा लूँ। सो पंडित जी अब मेरा टीका लगाने में लग गए हैं, लेकिन ये टीका बड़ा अच्छा था, इसमें काफ़ी सी अच्छी सी स्मेल आ रही थी और ये मेरे स्किन पे ये टीका लगने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये टीका लगने के साथ ही मुझे अपनी स्किन पे बड़ा ही ठंडक सा महसूस हुआ। और अब पंडित जी टीका लगा के कार्य समाप्त करेंगे ताकि और लोगों का भी नंबर आए, मैं जाऊँ तो यहाँ से। सो अब मेरे ताऊ पहुँच गए हैं टीका लगवाने के लिए और मेरे ताऊ बड़े ट्रेडिशनल हैं, सिर पे हाथ जरूर रखते हैं टीका लगवाते वक्त। और नेक्स्ट अब ये भी कलावा बनवाएंगे और प्रभु से ये भी कुछ ना कुछ मांगेंगे। इतने मैं डुग्गू को लेके घंटी बजवा रहा हूँ, क्योंकि डुग्गू को आपका पता ही है कि डुग्गू कभी शांत नहीं रह सकता, उसे शरारतें कर रही हैं। अब डुग्गू का मम्मा का नंबर आ गया है, डुग्गू की मम्मा को टीका लगेगा और ऑलमोस्ट डुग्गू की मम्मा को भी टीका लग गया है और ये डुग्गू की मम्मा का भी टीका लग गया। लगने के बाद डुग्गू की मम्मा भी, मुझे लग रहा है कलावा बंधवाएगी या नहीं बंधवाएगी। ये डुग्गू की मम्मा को भी कलावा बंध ही गया फाइनली। तो अब मुझे डुग्गू को अपनी गोद में लेकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि डुग्गू की शैतानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब भाई इस मंदिर में उसे नहीं संभाल सकते थे। सो अब हम उस डुग्गू को लेके अपनी गोद में मैं बैठा हुआ हूँ और डुग्गू की मम्मा भी डुग्गू पर नज़र रख रही है कि कहीं इधर उधर भागे ना ये।